गुरुजी मेरे घर में लहसुन और प्याज खाया जाता है, मैं बालाजी की पूजा करती हूँ, तो ऐसे में हम भगवान जी को भोग कैसे लगाएं? राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक महिला को गुरुजी से प्रश्न करने का मौका मिला, तो उस महिला ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं लहसुन प्याज खाती हूँ, क्या मैं भगवान की भोग लगा सकती हूँ? तो फिर महाराज जी ने उस महिला पर हुए गुस्सा और कहे कि तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता, और क्या क्या कहे आइए देखते हैं पूरी वीडियो। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि आप बोलते हो कि भगवान को हमें जो भी घर में भोजन बनाते हैं भगवान को उसमें भोग लगाकर ही खाना चाहिए। गुरुजी मेरे घर में लहसुन और प्याज खाया जाता है, मैं बालाजी की पूजा करती हूँ, तो ऐसे में हम भगवान जी को भोग कैसे लगाएं? कुछ बिना लहसुन प्याज का बना लिया करो, कुछ थोड़ा ना खाओ तो और अच्छा है, खाओ तो थोड़ा सा बिना लहसुन प्याज का अलग से बना के लगाओ। गुरुजी मंदिर में जब हम जाते हैं तो घंटी क्यों बजाते हैं? घंटी में आपने गौर किया होगा तो गरुण जी का स्वरूप होता है। कहते हैं जब भगवान नारायण चलते हैं तो गरुण जी के पंखों से वेदों की ध्वनि निकलती है, वो भगवान को अत्यधिक प्रिय है। उसी तरह भक्तों ने कहा प्रभु हमारे पास तो ना गरुण जी हैं ना वेदों का ज्ञान, तो गरुण जी ही घंटी का अवतार लेकर प्रकट हुए और गरुण जी का ही अवतार घंटी को माना जाता है। जब वो टन बजती है तो ये माना जाता है कि वेद ध्वनि हो रही है और भगवान इस ध्वनि को सुन के अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं। ये तो रहा आध्यात्मिक कारण। साइंस के आधार पर जब घंटी बजती है तो हमारे मंदिर में हमारे घर में वहाँ पर जितने निगेटिव वाइब्रेशन होते हैं, निगेटिविटी होती है, वो सारी नेगेटिविटी जो ज़्यादा बारीक बारीक बैक्टीरिया होते हैं वो घंटी की उस टनटनाहट से ही जो बारीक होते हैं समाप्त हो जाते हैं। घंटा क्यों बजता है? घंटा भी यही है। घंटे की भी जब टनटनाहट बजती है ना तो जो वहाँ का वातावरण है शुद्ध होता है, वहाँ जितनी नकारात्मकता है उस ध्वनि को सुन के चली जाती है। और भी बहुत सारे कारण है, पर वेद ध्वनि मान के घंटे की टनटनाहट को। गुरुजी जो सुंदरकांड के पाठ में एक चौपाई आती है, प्रातः ले जो नाम हमारा तेही दिन ताही न मिले आहारा, इसका क्या मतलब है? प्रात ले जो नाम हमारा तेही दिन ताही न मिले आहारा। रामचरितमानस में आहारा भी कहा गया है और आहार भी कहा गया है। आहार मीन्स होता है सात्विक। आहार मतलब सात्विक, दाल चावल सब्जी रोटी को आहार कहते हैं। मांस मदिरा को आहारा कहते हैं। जो भगवान की शरण में है, जो हनुमान जी का उपासक है, जो हनुमान जी का नाम लेता है, उसकी बुद्धि कभी मांस और मदिरा की तरफ नहीं जाती। ये अर्थ है, वो कभी मांस और मदिरा का भक्षण नहीं करता। वहाँ आहारा शब्द है तो आहारा का समझना पड़ेगा। आहार मीन्स शाकाहार, आहारा मतलब मांसाहार। तो जो प्रात ले जो नाम हमारा, जो हमारा सवेरे सवेरे नाम जपेगा, जो हमारी शरण में हनुमान जी कहते हैं भगवान की शरण में रहेगा, वो मांस मदिरा से उसकी बुद्धि कभी उस तरफ ना जाएगी। तेही दिन ताही ना मिले आहारा, उसको आहारा मीन्स मांस मदिरा कभी नहीं मिलेगी। अर्थात वो चाहे तो भी उसकी बुद्धि हनुमान जी कंट्रोल करते हैं। गुरुजी मैं आपसे 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, उसके बाद गुरुजी हमें जाना है। खुश रहिए, बैठ लीजिए, अभी बैठेंगे अंदर कर लीजिएगा। गुरुजी थोड़ी देर। ठीक है, आशीर्वाद यूं ही है। खुश रहिए। राजेश कुमार अग्रवाल जी का प्रश्न है, आप ऑनलाइन प्रश्न कर रहे हैं। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी सभी लोगों को सत्संग और अच्छे काम करने का मौका क्यों नहीं मिलता? देखो सबको मौका मिलता है सत्संग और अच्छे काम करने का। कुछ लोग अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, नहीं करना चाहते नहीं करते। भगवान तो सर्व समर्थवान है, वो सभी की ऐसी बुद्धि दें तो कोई गलत काम नहीं करेगा। भगवान तो देखो गलत, इस प्रश्न से ये आशय निकल रहा है कि आप ये भगवान पर आरोप लगा रहे हैं कि भगवान ही सबकी बुद्धि गलत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान किसी की बुद्धि गलत नहीं करते, भगवान सबको अच्छी बुद्धि देकर भेजते हैं। यहाँ आकर संगति अच्छी या बुरी करके लोगों की बुद्धि अच्छी या बुरी होती रहती है। पानी जब बरसता है आकाश से तो सारा पानी एक सा होता है। गंगा जी में गिरते ही वो गंगा जल होता है, नर्मदा में गिरते नर्मदा हो जाता है, नाले में गिरते ही नाला हो जाता है। ईश्वर ने आपको भी उसी तरह भेजा था, पवित्र बुद्धि वाले थे। संसार में आके आप संसार में संगति के कारण, वासनाओं के कारण, अनंत अथाह इच्छाओं के कारण आपकी बुद्धि अच्छी या बुरी होती चली गई। ठीक है जी। आप राधे राधे गुरुजी। जी मैं 6 महीने से आपकी कथा सुन रही हूँ। मुझे आपसे ये प्रश्न करना है, कुछ लोग कहते हैं एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। कौन कहता है ये? जय गुरुदेव महाराज। अरे राम 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 राम।
क्यों नहीं करना चाहिए? कहते हैं उससे माछी का जन्म होता है। माछी हाँ। मतलब मक्खी। मक्खी। हाँ। और लेकिन करने से जन्म होता? हाँ, ऐसा कहाँ पढ़ लिया उनने? हम सत्संग में गए थे महाराज जी की, तो वहाँ उन्होंने बताया। तो कहाँ पढ़ लिया ऐसा उन्होंने? लेकिन हम तो व्रत करते हैं एकादशी का। भाई शास्त्रों में तो ये लिखा है कि जो एकादशी का व्रत नहीं करता वह पाप का भागीदारी होता है। एकादशी सब करते हैं, भीम जी भी करते थे, इसलिए भीमसेनी एकादशी आती है। युधिष्ठिर जी स्वयं भगवान राम एकादशी का व्रत करते थे। बताओ कितनी अफवाह समाज में किस प्रकार से सनातन धर्म को। वो अपनी पूजा करवाते हैं, भगवान जी की पूजा करने को मना करते हैं। अच्छा, हाँ। तो अब ये तो फिर आप लोगों को निर्णय करना होगा कि आप किसकी पूजा करना चाहते हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान एक हैं। समाज ने गलती ये की कि 17 भगवान बना दिए। भगवान एक हैं, श्रीमन नारायण, वही राम है, वही कृष्ण है। कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। गुरु तो हो सकता है, संत हो सकता है, व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। लेकिन आज कुछ लोग अपने आप को भगवान कहते हैं। मेरा बेटा है। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सब बताती है महाराज जी। खुश रहिए। आप एकादशी करो, आनंद से करो। राधे राधे गुरु जी राधे राधे। गुरु जी मेरे ना 3 प्रश्न है। हाँ शुरू से बताऊं? नहीं, शुरू से बताना पड़ेगा। जैसे मैं शुरू रात में भक्ति मार्ग से जुड़ी हाँ और बहुत सालन तक जुड़ी, हाँ। और भी बहन भाई थे, एक साथ कीर्तन भजन करते थे। जी एक साथ कीर्तन भजन करते थे, दिन में 3-3 जगह जाके। ठीक है। फिर हमने 5 जागरण भी करे। और जो मेन थे तो उन्होंने 5 जागरण के बाद मतलब कह दी कि आप सत्संग न करेंगे। क्यों? अब वो उनकी चलती थी। हाँ, जो वो कहते थे, हम लोग तो साथ जाने वाले ढोलक को बजाने वाले थे, और उन्होंने बंद कर दिया। तो मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी फिर। उसी समय मेरे पति की डेथ हो गई, मेरी बेटी की शादी थी। तो कहने लग गए सब, क्या कहते हैं, शादी को कैंसिल कर दो, अब बाद में होगी। मैंने कही नहीं, शादी कैंसिल ना होगी, शादी तो अब 13 ही हो जाएगी। उसके बाद में 1 महीना बाद फिर शादी थी। पूछना क्या है वो जल्दी शॉर्ट में पूछ लो, समय कम है। अब मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हूँ, तो मैं अब यहाँ आपके पास आ गई। मुझे साथ साथ आप गौरी को फल दिखते हैं मुझे भगवान, जिस दिन से मैंने देखा है। अभी मैं मार्च में आई थी, मैं भागवत भी सुनी, तो मैं पूरे परिवार लेके कोटी को रखा मैंने। अब आप अच्छे अब हैं? मैं ज्ञान ले सकती हूँ। हाँ, ले सकते हैं। ब्रह्म कुमारी में तो देते नहीं, वो कहते हैं आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। बिल्कुल, गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए। मैं बिल्कुल सुबह 7:30 बजे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं आप सभी भक्त जनों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।